बार की बात है, एक चुड़ैल आम के बगीचे में रहती थी और जो कोई भी उस बगीचे में आता वह चुड़ैल उसे मारकर उसकी मुंडी को खा जाती। लेकिन कुछ दिनों से गांव वाले उस बगीचे के बारे में जान गए थे। ये गांव वाले कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं। अभी सबक सिखाती हूँ उनको। जब कोई बगीचे में नहीं आता तो चुड़ैल एक सुंदर सी औरत का रूप लेकर गांव में आम बेचने जाने आम लगी। ले लो, आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। सुबह से शाम हो गई थी, कोई भी आम लेने नहीं आ रहा था। फिर दूर चलने पर सामने से रमेश आ रहा था। रमेश आम को देखता और आम वाली को देखकर बोलता है, अरे आम वाली, कैसे आम दिए तुमने? हाँ, तेरे आम तो काफी मीठे लग रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे आप एक बार छक्कर देखिए, जिंदगी भर याद रखेंगे, बहुत मीठे और रसीले हैं। फिर चुड़ैल रमेश को एक आम देती है और रमेश आम खाने लगता है। आम खाते खाते ही रमेश छोटा होकर एक आम बन जाता है। उधर रमेश की पत्नी सीमा रमेश का घर में इंतजार कर रही थी। बैठे बैठे उसे रात हो जाती है, पर रमेश घर नहीं लौटता। फिर अगले दिन सुबह होते ही सीमा रमेश को ढूंढने के लिए जाती है और जाकर सरपंच से बोलती है, सरपंच जी, क्या आपने रमेश को देखा? वो घर से गए थे तो बोलकर गए थे कि सरपंच जी के पास जा रहा हो, लेकिन पूरी रात हो गई, अभी तक नहीं लौटे। अरे हाँ, वो मेरे पास आया तो था, लेकिन वो शाम होने से पहले पहले ही मेरे पास से चला गया था। और अगर घर नहीं गया तो कहाँ गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे सरपंच जी, वो कल मैंने देखा था, वो आम खरीद कर खा रहा था एक औरत से। अगले दिन वह चुड़ैल फिर से आम बेचने के लिए गांव में आती है। उधर चीमा आम लेकर खाने लगता है और आम खाते ही चीमा भी आम बन जाता है। आम बनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल की हंसी सुनकर सीमा अपनी खिड़की से देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सीमा को सब समझ में आ जाता है। फिर सीमा सरपंच के पास जाकर सारी घटना के बारे में बता देती है। अरे ये तो बहुत ही मुसीबत की बात है। वो चुड़ैल आम के बगीचे से बाहर निकलकर यहाँ शिकार करने लगी है गांव में। जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा गांव ही खा जाए। अरे सरपंच जी, मेरे पास एक उपाय है। एक बाबा जी को है मैं जानता हूँ जो उस चुड़ैल से निपट सकते हैं। नहीं तो हम लोगों को उससे छुटकारा दिलाने का उपाय भी बता सकते हैं। अगर आप बोलें तो मैं उनके पास आपको ले चलूं। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ऐसा है कोई जो छुटकारा दिला सके इस चुड़ैल से हमको और पूरे गांव वालों। फिर सरपंच मंगलू और सीमा तीनों उस तांत्रिक के पास जाते हैं। जय हो बाबा जी, जय हो बाबा जी की। बाबा जी हमारी मदद करें, हम लोग पूरा गांव बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हमारी मदद करें बाबा जी। मैं तेरी समस्या जानता हूँ बच्चा। तू और तेरा गांव उस चुड़ैल से परेशान है, वो आम वाली चुड़ैल। उसको मारना इतना आसान नहीं है। सिर्फ एक ही उपाय है। अगर कोई उसका आम का बगीचा जला दे तो वो भी मर जाएगी। सीमा, सरपंच और मंगलू तीनों उतनी ही रात में उस आम के बगीचे की तरफ जाते हैं और जाकर उतनी ही रात में पूरे बगीचे में आग लगा देते हैं। आग लगाते ही वह चुड़ैल पेड़ से कूदकर भागने लगती है और जलकर मर